तो हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? एंड दो हु डिडस द स्टार्स एंड सनबीम्स नो, आप ही वो हो, सबसे आगे हो, जिन्हें सिर्फ स्टार्स और सनबीम्स मतलब सूर्य की किरणें देख सकती हैं। सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, आपने खुद ही अपनी एजुकेशन ली है। सेल्फ स्कूल्ड मतलब होता है उन्होंने खुद ही अपनी एजुकेशन ली है, अपने आप को खुद ही जाना है और अपने आप को ऑनर दिया। ऑनर मीन्स यहाँ पे अपने आप को ओहदा या अपने को ऊंचा बनाया है। और सेल्फ सिक्योर क्या है? इन सब गुणों की वजह से उन्होंने अपने आप को सबके बीच में सिक्योर खड़ा है और अपने आप को वहाँ पर खड़े रखा है। डिडस्ट वॉक ऑन अर्थ अनगेज्ड एट बेटर सो, आप जो है अर्थ पर बिना किसी रुकावट के चलते रहे हैं और हर उस मोर्टेलिटी यानी कि नश्वर चीज़ से मिलते भी रहे हैं, और ये आपके लिए बेटर भी रहा है, क्योंकि जब कोई जितना ज़्यादा पब्लिकली रहता है उसकी नॉलेज उतनी ही बढ़ती है। तो पोएट और ऑथर्स के लिए तो ये बेटर ही होता है कि वो सबसे मिलें। ऑल पेन्स द इमोर्टल स्पिरिट्स मस्ट एंड्योर, जितनी भी इमोर्टल स्पिरिट्स हैं उनको सबको उनकी सब परेशानियों को आपने शक्तियाँ पहुँचाई हैं, शक्तियाँ ली हैं उनसे। और ऑल वीकनेस दैट इम्पेयर्स ऑल ग्रीव्स दैट बो, जितनी भी कमियां हैं उनको हटाया है और जितने भी ग्रीव्स और परेशानियां हैं वो सब आपके आगे रुक नहीं पाई हैं, टिक नहीं पाई हैं, आपने उनको फेस किया है। क्योंकि प्रकृति का जो पोएट इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन करें तो वो इंसान के बारे में कितने, इंसान की परेशानियों के और वीकनेस के बारे में कितना अच्छा सोच सकते हैं, ये इस बात से पता चलता है। फाइंड देयर सोल वॉइस इन दैट विक्टोरियस ब्रो, और उनकी जो सोल है, सोल वॉइस मतलब अकेली आवाज़ जो इतनी अच्छी है, जो मतलब जिन्होंने अपने आप को अभी तक सेल्फ सिक्योर किया हुआ है। क्योंकि सेल्फ स्कूल मैंने जैसे कि यहाँ बताया, सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्किन, सेल्फ ऑनर्ड, यानी कि उन्होंने कहीं से एक औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, उन्होंने इनफॉर्मल खुद ही अपने आप पढ़ाई करके सब चीज़ें सीखी हैं। तो ऐसा बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डीप हैं, किसी के बताने से नहीं आए हैं, उन्होंने खुद ब खुद वो सीखे हैं। और उनकी जो अकेली आवाज़ है वो विक्टोरियस ब्रो रही है, यानी कि सबसे आगे रही है, विक्टोरियस रही है, जीती है। तो इसी के साथ हमारी पोएम फिनिश होती है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक क्वेश्चन और आपका आता है, वो है कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या बन रही है। राइमिंग से ही पता चल रहा होगा कि जो वर्ड देखने में और सुनने में, देखने में भी एक जैसे लग सकते हैं और सुनने में तो लगते ही हैं, और वो हर लाइन का लास्ट वाला वर्ड होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, अदर्स अवॉइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दोज स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, आउट टॉपिंग नॉलेज for the loftiest hill that to the stars uncrowns his majesty। अब देखिए यहाँ पर फ्री, मजेस्टी, ई की साउंड आ रही है, तो हम इनको अल्फ़ाबेट देंगे ए। स्टिल और हिल, इनकी जो साउंड आ रखी है वो एक जैसी है, स्टिल और हिल की, तो इनको हम अल्फ़ाबेट देंगे स्मॉल बी, यानी कि फ्री, मजेस्टी हो गए ए, स्टिल और हिल हो गए बी। तो राइमिंग स्कीम बनी ए बी बी ए। ओके, इन चार लाइनों की क्या राइमिंग स्कीम बनी बच्चों? ए बी बी ए। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलो अभी आपको पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आगे फर्दर क्लासेस में आपको ये नेसेसिटी में आएगा ही आएगा, ज़रूरी होगा। नेक्स्ट 4 लाइन्स मैं आपको फिर से क्लियर करूँगी राइमिंग स्कीम के साथ। मैजेस्टी सी, प्लेस, बेस। अब यहाँ देखिए दो मेन, पहले वाले 2 शब्दों के आपस में मेल हो रहा है, प्लेस, बेस, ठीक है, सी और बेस। एक बार मैं दोबारा से पार्डन आपको रिपीट करना चाहूँगी। वर्ड्स थे 5th लाइन में सी, प्लेस नहीं मिल रहे, लेकिन सी जो है फ्री से थोड़ा थोड़ा राइमिंग कर रहा है, तो हम इसको अगेन सी को ए अल्फ़ाबेट दे देंगे। प्लेस
इसका किसी से राइम नहीं बैठ रहा है, ना ए से ना बी से, तो हम इसको सी अल्फ़ाबेट देंगे। बेस, ये प्लेस से हमारा राइमिंग कर रहा है तो हम इसे भी सी ही देंगे। उसके बाद आता है मोरालिटी, मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी मैंने आपको बताया था नश्वरता, जो आदमी मोर्टल होते हैं, लिविंग बींग्स जितने भी हैं सभी मोर्टल हैं। इवन हम पेड़ पौधों को सोचते हैं लिविंग बींग नहीं है, वो भी लिविंग बींग है, वो भी एक दिन नश्वर होंगे। तो यहाँ पर मजेस्टी, मोर्टैलिटी थोड़े मिलते हुए राइमिंग वर्ड लग रहे हैं, तो जो हमने मजेस्टी को राइमिंग वर्ड दिया था यानी कि ए, तो हम इसको भी ए देंगे। तो क्या चार लाइनों की राइमिंग स्कीम बनी बेटा? ए सी सी ए। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ कम टू नेक्स्ट टू, उसमें नो, सिक्योर, कोई शब्द किसी ऊपर से नहीं मिल रहा है। सो, एंड्योर, ये आपस में मिल रहे हैं। नो, सो, ये आपस में एक जैसे दे रहे हैं, तो हमारे ए बी सी तक तो हम राइमिंग वर्ड दे ही चुके थे। अब हम देंगे डी, नो और सो को। सिक्योर और एंड्योर ये दोनों एक जैसे राइमिंग वर्ड हैं, तो इनको देंगे हम ई, यानी कि यहाँ पर राइमिंग स्कीम बनी डी ई डी ई।